बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो आइनी जो है वो नई एक कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर बनाने के लिए वो मुकम्मल तौर पे तैयारियों में है। और वकला दूसरी जानिब ये कह रहे हैं जी कि हम कोई सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई और आइनी अदारा या कोई और एक अदालत जो है वो आइनी जिसको अदालत का नाम दिया जा रहा है वो नहीं बनने देंगे। आज मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने सिंध के अंदर सिंध बार एसोसिएशन से खिताब में वाज़ेह तौर पे दो टोक अल्फाज में बताया कि जो मौजूदा हमारा अदलिया निज़ाम है वो इंतहाई उसमें जो है वो कमज़ोरियाँ हैं और वो आमरीत को 11 साल तक तक़वियत देते रहें और ये सारे रबड़ स्टैम्प ज़्यादातर जजेस होते हैं और इनका कंट्रोल कहीं से और होता है जिससे पार्लियामान जो है वो कमज़ोर हो रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि कानून साजी पार्लियामेंट का काम है और इसका अदलिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आला अदलिया कह रही है जी कि ये कानून साजी हम करेंगे। उन्होंने कहा ये किसी सूरत भी हम आला अदलिया की कानून साजी को न मानते हैं न करने देंगे। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि आइनी अदालत की जो डिमांड है वो पीपल्स पार्टी की है और ये जो हमारी मिसाक जमहूरियत है उसके अंदर ये बाकायदा तय हुआ था कि हम जो है वो अदलिया के अंदर इस्लाहात लाएंगे और एक आइनी अदालत कायम करेंगे जो आइनी मामलात को देखेगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ इस वक्त जो है वो हाई लेवल के जो पॉलिटिकल केसेस हैं उनको देखा जा रहा है, बाकी जो आम लोगों के वहाँ केसेस हज़ारों की तादाद में हैं वो फंसी हुई हैं और उसकी तरफ कोई साल ना कोई तारीख निकल रही है ना कोई तवज्जो दी जा रही है। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि हमने अपनी होमवर्क मुकम्मल कर लिया है और हम हर सूरत में आइनी अदालत जो है वो इस्लामाबाद के अंदर कायम करके रहेंगे। इससे ये बात वाज़ेह हो रही है कि आने वाले दिनों में हर तरफ वकला आपको सड़कों पे मिलेंगे और ये अदलिया के अंदर भी दो ग्रुप बन गए हैं। एक फ़ाइज़ ईसा साहब का ग्रुप है और एक जो है वो मंसूर अली शाह साहब का ग्रुप है। ये इन ग्रुप बंदी से भी आला अदलिया की जो साख है वो मजरू हो रही है। आज बहुत सारे केसेस के अंदर आपने देखा कि फ़ाइज़ ईसा साहब सेकेंडों में सारे आर्डर जारी कर रहे थे और जितने भी मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है उनको पसे पुश डाल दिया गया है और एक वाज़ेह खलीज नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जजेस के दरमियान और ये इंतहाई ख़तरनाक है। इस ग्रुपबंदी का फ़ायदा जो है वो किसी को नहीं होना है, इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को होना है, पाकिस्तान के आइन को होना है और अदलिया को होना है। और अब तो बार एसोसिएशंस भी खुल के सामने आ गई हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये दे दिया है इशारा गवर्नमेंट को कि अगर आपने कोई भी नई तरामीम लाने की कोशिश की या अदलिया के ऊपर हमला करने की कोशिश की या अदलिया के इख्तियारात को सलब करने की कोशिश की या इस्लामाबाद के अंदर अदालत के साथ एक नई अदालत लगाने की कोशिश की तो वकला तमाम मुल्क भर के जितने वकला हैं वो सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, आइनी दरवाज़ा जो है वो खटखटाएंगे और किसी सूरत भी हुकूमत की ना तरमीम होने देंगे और ना कोई नई अदालत लगने देंगे। ये एक नया तसादम शुरू हो चुका है अदलिया यानी बेंच और बार के दरमियान और ये ख़तरनाक है। ये माजी में भी कई दफ़ा हुआ है बेंच और बार के दरमियान, जिसकी वजह से हमारे अदालती निज़ाम जो है वो कमज़ोर हुआ है और जिसकी वजह से लोगों को इंसाफ के असूल में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक मरतबा फिर हम उसी माजी वाली दलदल में जा रहे हैं और इसका जो है वो बिल्कुल आइन का हुलिया भी बिगड़ता जा रहा है क्योंकि इस वक्त सारी ताकत का जो है वो तवाज़ुन वो किस तरफ जाएगा, आपस में ताकतवर लड़ रहे हैं। अदलिया कहती है ये हमारे इख्तियारात हैं, पार्लियामेंट कहती है ये हमारे इख्तियारात हैं और ये तयन होना चाहिए था। 1973 के आइन में ये तयन मौजूद है लेकिन बदकिस्मती से उस 1973 के आइन के साथ हर दौर में जो हशर नशर किया गया, अपनी अपनी मर्ज़ी के रस्ते निकालने के लिए उसके अंदर जो तरामीम की गई, अपनी मर्ज़ी के जो है वो मफादात उठाने के लिए उस आइन का जो हुलिया बिगाड़ा गया है, उसके अंदर जो पेवंदकारी की गई है वो अब ये आइन आपको नज़र ही नहीं आता बल्कि ये आपको एक कागज़ का टुकड़ा नज़र आता है जिसके ऊपर ना अदलिया अमल दरामद करने को तैयार है ना जो है वो बाकी स्टेक होल्डर्स पॉलिटिशियंस और बाकी जो ताकतवर हल्के हैं
वो इसको मानती ही नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो चीज़ें कराना चाह रहे हैं और हुकूमत भी अपनी मनपसंद के जो है वो फ़ैसले कराना चाह रही है, जिसकी वजह से ये जो हमारा अदल का निज़ाम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। अब वक्त आ गया है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और जितने भी बेंच और बार हैं उनको बैठ के अपनी अपनी हदूद का तयन करना होगा। बसूरत दीगर हम एक नई खौफनाक जंग में जो है वो जा रहे हैं और उसका नतीजा क्या निकलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ तबाही, इदारों की कमज़ोरी और आवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती का जो सिलसिला है वो मज़ीद बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया।